अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा लीनियर कॉम्बिनेशंस के बारे में है। लास्ट लेक्चर जो था वो सबस्पेस और उसके एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल्स के बारे में। आज हमने ये देखना है कि कोई भी वेक्टर उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखा जा सकता है। कोई भी वेक्टर, चाहे वो नंबर्स हों, कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, उनको किसी भी दूसरे नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन ये है, अ वेक्टर W ले लें, U ले लें, V ले लें, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स V1 V2 VR इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। कैसे? K1 V1, K2 V2 एंड सो ऑन KR VR। ये आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स का आपके पास सम है, प्रोडक्ट्स का सम, और हर एक प्रोडक्ट के अंदर K1 V1 K2 V2 एक स्केलर है, एक वेक्टर है, एक स्केलर एक वेक्टर, और इन सब को ऐड करने से आपके पास एक वेक्टर हासिल होता है। क्योंकि है जो राइट साइड पे वेक्टर सारे, तो वेक्टर की एडिशन से वेक्टर ही हासिल होगा। तो K1 K2 KR आर द स्केलर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन। जी बेटा, हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें 2 वेक्टर दिए गए हैं U और V, और तीनों जो हैं वो ये दोनों वेक्टर जो हैं वो R³ में से हैं, R3 में से, और R3 में से ही हमें एक वेक्टर दिया गया है 9 2 7 जिसके कंपोनेंट्स हैं, और हमें उसने कहा क्या है कि इस एक वेक्टर को इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। और फिर ये कह दिया कि एक और मैं वेक्टर आपको दे रहा हूँ 4 - 1 8 इज़ नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V। यानी कह देगा कि ये जो W है ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, जबकि W' इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। देखें, कोई भी वेक्टर किसी भी 2 वेक्टर या 3 वेक्टर या 4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है कि अगर अभी जो आपने डेफिनेशन की है उसके अंदर उन वेक्टर्स के साथ ज़रब होने वाले स्केलर्स मिल जाएं। अगर स्केलर्स नहीं मिल रहे तो फिर उस एक वेक्टर को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सका। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल आ रही है कि जिसमें एक वेक्टर को लिखा जाएगा और एक वेक्टर नहीं लिखा जाएगा। तो इसका जो सलूशन है, जी बेटा, ये है एग्जांपल का सलूशन। यानी हमने W को ढूंढना, ये W को लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V। तो आप ये देख सकते हैं कि in order for W to be linear combination of U and V, there must be scalars K1 and K2 such that W is equal to K1 U plus K2 V। यानी ये देख लें, ये लेफ़्ट साइड पे W, राइट साइड पे जो है वो दोनों वेक्टर्स और उनके साथ ये स्केलर्स, अननोन स्केलर्स हैं फ़िलहाल। तो इन K1 और K2 को हमने अंदर से ज़रब दे दिया। अब आप राइट साइड के पे देखें तो उधर भी आपके पास 3 कंपोनेंट हैं, और अगर आप उसकी लेफ़्ट साइड को देखें तो भी आपके पास 3 कंपोनेंट हैं। हर कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को हम इक्वेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं K1 + 6K2 इज़ इक्वल टू 9, और आगे ये दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब इसको हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से जिस वक्त हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें K की वैल्यूज़ मिलती हैं, K1 की वैल्यू और K2 की वैल्यू मिलती हैं। अब इसको गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से कैसे आपने सॉल्व करना है कि आपने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स
जो हमने शुरू में सीखा है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, उसमें हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपने इसे एशेलन फॉर्म में लेके आना है। तो एशेलन फॉर्म में जिस वक्त हम इसे लेके आते हैं उस वक्त इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी K1 K2 की वैल्यूज़। तो ये है इसका सॉल्यूशन। ये आप ये देख सकते हैं कि मैंने उनके कोफिशेंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और फिर इनके ऊपर ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन अब लगाकर जिस वक्त इसको सिंप्लीफाई इसे एशेलन फॉर्म में लेके तो इसकी लास्ट रो जो है वो ज़ीरो हो गई। तो लास्ट रो का ज़ीरो होना ये तो सही था, ये अच्छा है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल जो हैं यानी अननोन जो है वो दो हैं, तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास। तो K1 + 6K2 = 9 और दूसरी जो है -8K2 = -16। तो K2 क्या आ गया 2 की वैल्यू रखी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो K1 जो है वो -3 आ गया। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि K1 और K2 जो हैं वो एग्जिस्ट हो गए। तो इसी K1 और K2 को उसने ये नीचे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ये लिख दिया कि W जो है वो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V विद स्केलर्स -3 and 2। तो ये W डैश को देखते हैं कि इज टू बी हम ये कह देते हैं कि चलें जी W डैश जो है टू बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसका भी उसे भी लिख सकते हैं। चलें लिख दिया। और यहाँ पर भी हम इक्वेट करते हैं, यहाँ पर हम इसे इक्वेट करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, की फॉर्म में लिखा गया और इन्हें अंदर मल्टीप्लाई किया। अब दोनों तरफ से इक्वेट कर दिया गया। तो इक्वेटिंग से हमें 3 इक्वेशंस हासिल हो गई, लेकिन ये वाला सिस्टम जो है वो इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम है। यानी इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर से K1 और K2 की कोई वैल्यू हासिल नहीं हुई, जिसकी वजह से ये W डैश जो है वो किसी भी इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा नहीं गया। अब वो कैसे वैल्यूज़ हासिल नहीं हुई, इनको भी हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से हल करके देखा। तो ये सोल्यूशन है आपके सामने कि इसके मैंने कोफिशिएंट्स पर मुश्तमिल एक मैट्रिक्स लिख दिया और इस मैट्रिक्स को भी रो ऑपरेशंस के साथ हल किया। तो आप लास्ट मैट्रिक्स में लास्ट रो देखें, यानी K1 वाला हिस्सा भी ज़ीरो है, K2 वाला हिस्सा भी ज़ीरो है, राइट साइड पे 3 है, यानी द लास्ट रो गिव्स यू OK2 = 3, यानी K2 की कोई भी वैल्यू 3 ला सकती क्योंकि कोफिशिएंट 0 है, नॉट पॉसिबल। Hence W dash cannot be a linear combination of U and V। जी बेटा, अब है लीनियर कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स और बहुत जो सिंप्लीफाइड फॉर्म के आप लोग को अंडरस्टैंड हो सके कि क्या व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है क्या। चलें एक छोटे नंबरों से लेके चलते हैं। रियल नंबर हैं बेटा हमारे पास 2 और 3 और दूसरे हैं 5 and -2। उसने कहा कि 2 और 3 रियल नंबर्स में से लिए हैं, 5 और -2 है, अंडरस्टूड है कि ये भी रियल नंबर में से हैं, लेकिन इनको एज ए स्केलर डील किया जा रहा है 5 and -2 को, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी वेक्टर स्पेस के लिए फील्ड जो है वो खुद भी वो फील्ड आ सकती है। ठीक है, अगर कोई सेट है उसको हमने वेक्टर स्पेस साबित करना है ओवर इटसेल्फ, तो वो लाजमी हो जाती है उसमें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर स्केलर भी वही है और वेक्टर स्पेस भी वही है, ये यानी स्केलर फील्ड जो है। ओके, तो लीनियर कॉम्बिनेशन इनका कैसे लिखा जाता था, 5 × 2 प्लस -2 × 3। तो 5 and -2 आर स्केलर्स, 2 and 3 आर वेक्टर्स, 1 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं ये। तो दोनों को हल किया, आंसर कितना 4 आ गया। तो क्या हुआ कि हाँ, ये 2 और 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो उनको लिखने से सिंप्लीफाई आंसर वो 4 आया। जैसे पीछे आपका W आता था,
इधर अब आपका 4 आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि 4 को आपने 2 और 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। बात समझ आई? तो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन में 4 को लिखने के लिए यू रिक्वायर्ड 2 स्केलर्स, जो कि क्या होंगे 5 एंड -2। ठीक हो गया। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास। हमने R2 के अंदर से 2 एलिमेंट ले लिए और ये 3 और 1 और -1 और 2, और हमने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो हमने क्या किया कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो 4 और 2 के साथ स्केलर कौन से लिए हैं, 4 और 2 ले लिए, ऐसे ही ले लिए। तो हमारे पास राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक वेक्टर आ गया है जिसके कंपोनेंट्स हैं 10 और 8। तो अगर आपको सवाल दे दिया जाए तो फिर वो सवाल जो अभी एग्जांपल आपको सिखाई थी पीछे, वो क्या है कि यहाँ पर W के तौर पर आ रहा है 10 एंड 8, और U और V के तौर पे जो आ रहे हैं वो हैं ऊपर ये जो 2 वेक्टर्स लिए गए हैं 3 1 -2 -1 एंड 2। तो इनका जो स्केलर्स हैं वो 4 और 2 हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप 2 वेक्टर लो, उसके साथ कोई भी स्केलर को ज़रब दे के एक वेक्टर हासिल कर लो। आई बात समझना? तो वो वाला वेक्टर जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा, असल में वो उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक हो गया? तो ये एक इजी वे हो गया आपको। ठीक है, तो बेटा आगे एग्जांपल नंबर ये 3 है। तो ये बहुत जर्नल एग्जांपल है कि R2 में से आपने 2 एलिमेंट लिए हैं 1 0 0 1। आपको पता है कि 1 0 जो है वो x एक्सिस के ऊपर होता है और 0 1 जो है वो y एक्सिस के ऊपर होगा। हमने एक वेक्टर ले लिया ऐसे एक्स वाई, क्योंकि x भी अननोन y भी अननोन, इसका मतलब एक्स वाई रिप्रेजेंटिंग एवरी वेक्टर ऑफ R2, एवरी वेक्टर। और ये वाला ऐसे नहीं है वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है ये वाला। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर एक्स वाई आप लिख सकते हैं x, 0 0, y। ठीक है, आप x को भी कॉमन निकाल लें और y को भी कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो आप x भी रियल नंबर और y भी रियल नंबर। अब आप ये देख सकते हैं कि वो ऊपर जो उसने R2 के अंदर 2 एलिमेंट लिए हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे गए x, y, x और y के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि x, y इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 0 1। तो यहाँ से आप एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं बेटा कि R2 का हर वेक्टर, हर पोजीशन वेक्टर, R2 का हर पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स 1 0 एंड 0 1। 1 0 एंड 0 1 ये ख़ास वेक्टर्स हैं, इंशाल्लाह वी विल स्टडी इन द लेटर। तो एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। R2 के अंदर से 2 एलिमेंट फिर ले लिए। वो कहता है कि एक्सप्रेस कीजिए इस 5 और 3 को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन वेक्टर। ये वो है जो अभी आपको मैं इसका रिज़ल्ट बता रहा था कि ये 4 है जिसको हमने 2 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया और उसके लिए हमें स्केलर हासिल हुए 5 और -2। ऐसे ही बेटा इधर अब वो वेक्टर वही दे रहा है वो जो रिज़ल्ट आता था। वो कहता है कि लो जी रिज़ल्ट मैं खुद लूँगा, आप मुझे स्केलर ढूंढ के दे दो। तो स्केलर को कैसे ढूंढना है, बिल्कुल वही एग्जांपल जो अभी हमने पीछे की है वो W वाली। तो हल करने के लिए आपके पास गॉसियन एलिमिनेशन अंदाज भी है, हल करने के लिए आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, हल करने के लिए आपके पास आपस में सॉल्विंग बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स भी आपके पास है मेथड। आपका तो मकसद सिर्फ A और B यानी स्केलर्स को ढूंढना है ना। वो स्केलर हम K1 K2 ले लें, वो स्केलर हम A और B ले लें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेटा ये लिख रहे हैं कि हमने सपोज कर लिया कि A और B स्केलर्स हैं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन उन वेक्टर्स का A और B की फॉर्म में हमने लिखा जो कि 5 3 के इक्वल आया हुआ है। तो आए हम इनको कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं। तो वी हैव 2 इक्वेशंस।
एंड 2 अननोन्स। तो इनको बेटा आपस में ऊपर नीचे रख कर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स करके हमें वैल्यूज़ मिल गई। ए जो है वो 2 मिला, बी जो है 1 मिला, लिहाजा हमें स्केलर्स मिल गए। स्केलर मिल गए तो बात ही ख़त्म। तो स्केलर हमें मिल गए हैं तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर इन स्केलर्स के फॉर्म में और ये जो दो वेक्टर हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। अगर हमें कोई भी वेक्टर हमें स्केलर ना मिलते, जैसे वो पीछे हमने W डैश में कोई भी नहीं हमें मिला, कोई K1 K2 नहीं मिला गॉसियन एलिमिनेशन के साथ, तो हम कह सकते हैं कि इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता इन दो वेक्टर्स के। एग्जाम्पल नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू वी। कहता है कि यू वी ये तो वेक्टर्स दे दिए, इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। इन चारों में से आपने बताना किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो बेटा सबसे पहले उसने 2 2 ले लिया। ओके, बिल्कुल इसका इसी अंदाज से सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आप देखते जाएंगे, अगर ए और बी आपको मिल गए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो नई लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा। तो सी को मैं ले रहा हूँ, ए बी वो ये दो हैं, वो वेक्टर यू वी जो है ऊपर दिए हुए, और 0 4 5 जो है इसको हमने देखना कि क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं। तो ए ये इनका हमने इक्वेशंस बना ली है आफ्टर एडिशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द बोथ वेक्टर्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है। सिंस द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डू नॉट सेटिस्फाई द वैल्यूज द इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई नहीं वो कर रही। अगर आप इसको गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो उधर से वही अंदाज होगा कि एक आध जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, एक रो ज़ीरो हो जाएगी, या एक रो ज़ीरो नहीं होगी, वो उसकी राइट साइड और होगी, लेफ़्ट साइड ज़ीरो होगी, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसका अंदाज़ ये है कि जो वैल्यूज़ आपको मिल जाएँ उनको उठाकर इक्वेशन के अंदर रख कर देख लो, सेटिस्फाई वो नहीं होगी आपकी तरफ, ठीक है। और ये नहीं हो रही, इसका मतलब है कि 0 4 5 जो है कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स u एंड v। तो ये 0 0 है जी वेक्टर, 0 0 वेक्टर राइट साइड पर, और उसने ये कहा कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड कीजिए u v आपके पास वेक्टर्स हैं। तो बेटा ए भी उसने ले लिए, दोनों में से ए और 0, ए भी निकल आया, बी भी निकल आया, तो 0 आ गए हैं, तो 0 स्केलर आए हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि पीछे हमने जितने भी स्केलर्स फाइंड किए वो नॉन ज़ीरो आते रहे, लेकिन इधर जो है वो 0 0 आया है। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम अभी जब लीनियर कॉम्बिनेशन की लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस की बात आएगी उस वक्त आपको ये एग्जांपल याद आएगी कि 0 0 आने का क्या मकसद है। तो इंशाल्लाह वी विल सी लेटर। एक्सप्रेस यू, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये यानी एक पॉलिनोमियल का आपको पीछे बताया गया था कि पॉलिनोमियल भी एक वेक्टर स्पेस है। तो उसके अंदर ये एक वेक्टर है जो 6 + 11x + 6x² एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो दो आपके पास पॉलिनोमियल्स दी गई हैं कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है P1 P2 P3। तो एक्सप्रेस कीजिए कहता, तो इसका ये मतलब है कि हमें इनके स्केलर्स की ज़रूरत है बस। तो देखिए बेटा AP1 + BP2 + CP3 और ABC लिखे हुए हैं, आगे उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया गया। राइट साइड पे u है आपका, जो भी एक पॉलिनोमियल वेक्टर है। क्योंकि मैं इसको वेक्टर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये वेक्टर स्पेस थी, हमने पढ़ा हुआ कि इसके एलिमेंट वेक्टर्स कहलाएंगे, वो किस शक्ल के हैं ये डजेंट मैटर। ओके, तो इधर से हमें इक्वेशंस मिल रही हैं, हमने इक्वेशंस को हल किया है बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, और यू कैन सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आते हैं आपको मेथड ये सारे। तो ए बी सी की वैल्यूज़ आपके पास ये सी की वैल्यू आई है जी पहले, फिर ए की बी की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब वैल्यूज़ तो मिल गई, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया।
ठीक है। तो दीज एग्जाम्पल्स फॉर योर एक्सरसाइज, फॉर योर एक्सपीरियंस, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से। वो कहता है इज़ द मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, हम देख लेंगे, अगर तो स्केलर्स मिल गए तो ठीक है, वरना नहीं होगा। तो बेटा ए डॉट ए बी डॉट बी सी डॉट सी, ये जो स्मॉल ए बी सी हैं ये स्केलर्स हैं, और जो कैपिटल हैं वो मैट्रिसेस हैं, ये जो ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन आ रही है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन से आपके पास ये 4 अननोन है। आई थिंक आपके पास ये 4 ही इक्वेशन हासिल हो चुकी हैं। तो यूनिक वैल्यूज़ एग्जिस्ट होंगी, हाँ यूनिक वैल्यूज़ एग्जिस्ट होंगे, जितने अननोन हो उतने ही इक्वेशंस आ जाएं तो यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट होती है। तो हर एक की वैल्यू ए बी सी जो हैं वो आपको हासिल हो जाएंगी। तो हाँ यस, कि हमें ए बी सी की वैल्यू सारी मिल गई हैं, लिहाजा ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ऐसे ही आगे एक ये और भी एग्जांपल है, तो आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे आफ्टर सॉल्विंग। तो ये बेटा एक थ्योरम है इसी से रिलेटेड कि V1, V2, Vn बी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस V ओवर K का मतलब है कि इसका स्केलर फील्ड जो है वो K इज़ रियल नंबर। तो E बी द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Vi। अब ये बेटा ये जो आपके पास V1, V2, Vn, हमने V1 को, ये एक वेक्टर स्पेस के हैं ये वेक्टर्स, हमने उसमें एक वेक्टर को दूसरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है। हमने पहले एक V1 लिखा दूसरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, फिर हमने V2 को लिखा दूसरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, फिर हमने V3 को लिखा दूसरे जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। यूँ बेटा आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशंस हासिल हो रहे हैं। सही हो गया। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस को उठाकर एक सेट के अंदर रख दो तो वो क्या होगी, कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन हो गई। तो फिर वो कहता है कि ये जो आपने एक कलेक्शन इकट्ठी की है जिसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ वी आईज़ का मतलब यही है कि V1 का लीनियर कॉम्बिनेशन, V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन एंड Vn या Vr का कॉम्बिनेशन जो है, तो E जो होगा वो एक वेक्टर स्पेस होगा और वो वेक्टर सब स्पेस होगी, यानी इसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस पर मुश्तमिल, आपको पता है कि जब हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है उसको अगर एडिशन वगैरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपके पास अगेन एक वेक्टर हासिल हो जाता है। तो बेटा वो असल में ये एक कलेक्शन है, इसके अंदर भी वेक्टर्स हैं, लेकिन ये वेक्टर ऐसे हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन से हासिल हुए हैं। तो एक लीनियर कॉम्बिनेशंस की आपके पास एक कलेक्शन आ गई है, वो कहता वो वाली जो कलेक्शन होगी वो लाजमी एक सब स्पेस होगी, वेक्टर सब स्पेस होगी V का। और दूसरी ये बात है कि M इज़ एन अदर सब स्पेस सच दैट VI's बिलोंग टू M। वो कहता है कि M जो है एक और सब स्पेस भी है हमारे पास, लेकिन वो इस अंदाज से है कि सारे VI's जो हैं वो उसके अंदर हैं, यानी V1, V2, Vn सो ऑन। तो फिर वो कहता है ये जो कलेक्शन होगी ये ये M का सबसेट होगी। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस की ये जो कलेक्शन है ये M का सबसेट होगी। ये M है क्या, M के अंदर वही VI's हैं आपके सारे। अंडरस्टैंड। तो आए इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। अल्फ़ा 1 V1 अल्फ़ा 2 V2 एंड सो ऑन, हमने E के अंदर से एक लीनियर कॉम्बिनेशन ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया। साबित ये करना है ना कि ये वेक्टर सब स्पेस है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेकर उनको ऐड करेंगे और एक स्केलर लेकर इनके साथ सरब देंगे, तो यूँ हमारे पास ये एक वेक्टर स्पेस साबित हो जाएगी। तो दो ले लिए, एक अल्फ़ा स्केलर ले लिया, तो दोनों की एडिशन उसने की हुई है। ऊपर देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 2 बीटा 2, अल्फ़ा n बीटा n, ये स्केलर्स हैं। तो इनको स्केलर को ऐड करके नया स्केलर हासिल हो जाएगा। तो यूँ आपके पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन आ गया। तो इसका मतलब है कि वो E के अंदर ही होगा। और अल्फ़ा हमने K से लिया स्केलर से,
और एक वेक्टर के साथ उसे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास v1 v2 v3 विद स्केलर्स अल्फ़ा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन अल्फ़ा अल्फ़ा n vn के साथ एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। इसका मतलब है कि e जो है वो तो क्लोज हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लिहाजा e इज़ अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ v। हमने क्या किया कि सिंस v1 एंड v2 बिलोंग टू m, क्योंकि उसने कहा ना vi इज़ बिलोंग टू m है, तो इसका मतलब है v1 v2 हमने उसके अंदर से ये दो ले लिए, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा अंडरस्टूड है वो m के अंदर है, क्योंकि m जो है वो एक वेक्टर स्पेस बनी हुई है। ठीक हो गया। तो सिमिलरली एक और अब ले लो अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा n, तो ये देखें ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है। तो एलिमेंट्स ऑफ ई आर ऑफ द फॉर्म अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2, तो जैसी शक्ल ई की थी वैसी ही शक्ल एम की है। तो इसका ये मतलब है कि एम इज़ द सुपरसेट या ई इज़ द सबसेट ऑफ। तो आज का लेक्चर बेटा इधर ही ये ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है इसी थ्योरम ने अप्लाई होना है कि लीनियर कॉम्बिनेशंस पर मुश्तमिल हमारे पास एक सेट होता है जिसको हम स्पैनिंग सेट कहते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।